अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मोहम्मद शब्बीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल्स पे पढ़ लिया होगा कि आज हम पुलिस की इस्लाहात की बात करने वाले हैं। मैंने ऊपर ताइवान का हवाला दिया है। पहले ये बता दूं कि मैंने ताइवान का हवाला क्यों दिया, क्योंकि मैं 1990 से ताइवान में हूं। मेरे पास ताइवान की नेशनैलिटी है, ताइवान का पासपोर्ट है मेरे पास। और ताइवान की पुलिस के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। 15 साल तक मैंने ताइवान पुलिस के साथ बिज़नेस किया है। मैं उनकी ड्यूटी रिग्स, उनकी वर्दी, बुलेट प्रूफ जैकेटें और जो उन्होंने ड्यूटी रिग्स पहने होते हैं, वर्दी पहने, उन्होंने जो गन कवर वगैरह पहने होते हैं, वो मैं बनाता था उनके लिए वहाँ पे। इसलिए मैं उन पर कमेंट्स कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उनका काफ़ी अंदर का नॉलेज है। नाज़रीन, जब हम ताइवान गए थे 1990 में, उस वक़्त का हाल ये था कि वहाँ पे लाखों लोग गैर कानूनी रहते थे। लीगल कोई लेबर फार्नर नहीं हुआ करती थी। अगर कोई फार्नर घर जाना चाहता था, बताने लगूँ कि पुलिस कितनी करप्ट थी। अगर कोई बंदा पाकिस्तान जाता, पुलिस स्टेशन जाता कि मैंने घर जाना है, तो पुलिस वाले उसको घर भेजने की बजाय अपने मोटरसाइकिल पे अपने पीछे बिठाते थे और जाके किसी फैक्ट्री में छोड़ आते थे कि यहाँ पे काम करो। काम करने आए थे ना, तो काम करो, वापस जाकर तुमने क्या करना है। वो ऐसा क्यों करता था? क्यों कि उसको फैक्ट्री को एक इलीगल लेबर देने के पैसे मिलते थे। जिस बंदे को फैक्ट्री में छोड़ के आ रहा है, बात ज़हन में रहे कि वो बंदा गैर कानूनी होता था, उसके पास वीज़ा नहीं होता था। इतनी करप्शन थी। उनके वापडा में करप्शन थी, मीटर वहाँ उनके भी पीछे होते थे, बहुत कुछ होता था। उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक कुलिया अपनाया और फिर वही कुलिया उन्होंने हर महकमे में अप्लाई किया। और हर महकमा जो है, आज आप नेट पे स्क्रॉल करें तो आपको ताइवान में करप्शन नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। अगर कोई करप्शन करता पकड़ा जाएगा तो उसको निशान इबरत बना देते हैं। जैसे कि उनके पिछले प्रेसिडेंट ने करप्शन की, 10 साल वो 8 साल वो प्रेसिडेंट रहा और करप्शन से जैसे ही वो उसकी प्रेसिडेंसी ख़त्म हुई, उसके ऊपर केस चला, करप्शन साबित हो गई और उन्होंने उसको अंदर कर दिया। आज उसको ज़िंदगी यानी कि उम्र कैद है। और उम्र कैद में ये भी बात एक बता दूं कि जब मैंने अपने वकील से ताइवान में उसकी उम्र कैद के बारे में ज़िक्र किया, मैंने कहा कि वो तो अभी 2-4 साल में घर आ जाएगा। कहता वो क्यों? मैंने कहा कि भाई उसकी दिन रात उम्र कैद करेंगे तो 12 साल बनती है, 12.5 साल, 12.5 साल में उम्र कैद ख़त्म हो जाती है। कहता आपको किसने बताया? वो हंस पड़ा। कहता ये लतीफ़ा आपको किसने सुनाया, कहाँ से सुना आपने? मैंने कहा मेरे मुल्क में तो ऐसे होता है। उसने कहा आपके मुल्क में ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। कहता है उसने उम्र कैद का मतलब ये है कि उसकी वहाँ से लाश निकलेगी, उसकी डेड बॉडी निकलेगी जेल से। वो बीमार है, आजकल वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ये ठीक है, इतनी फैसिलिटी उसको सिर्फ दी हुई है। बाकी अपने घर नहीं आ रहा, वो अपने घर नहीं जा सकता, उसको कोई ज़मानत नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं। उसकी करप्शन साबित हो चुकी है। हमारी तरह की अदलिया वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। वल्ला मैं अफ्रीका जाता हूँ, मैंने दुनिया के 60 मुल्कों का ट्रैवल किया हुआ, आधी दुनिया बनती है, ठीक है। और इतना लंबा ट्रैवल है मेरा, दुनिया के किसी मुल्क में अपने जैसा हमने अदालती निज़ाम नहीं देखा। पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है जो माशाल्लाह हमारे पास है कि चोर को छोड़ दिया जाता है और बड़े चोर को छोड़ दिया जाता है, साइकिल चोर को, और मुर्गी चोर को पकड़कर निशान इबरत बना दिया जाता है। हाई कोर्ट में अगर आम बंदा चला जाए बेचारा, उसकी अपील लगने में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। और इन लोगों की अपील जो है रात को दरखास्त देते हैं, सुबह उनकी अपील लग जाती है और दूसरे दिन उनका फैसला भी हो जाता है। ये दुनिया में पाकिस्तान के सिवा और कहीं भी नहीं होता। बाहर हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब पुलिस को ठीक करने का इरादा किया तो उन्होंने क्या किया, यह था हमारा असल मजमून कि क्या हम पाकिस्तान में ये काम कर सकते हैं। उन्होंने सादा सा काम किया, कोई कानून नहीं बनाया, कोई लेजिस्लेशन की तरफ नहीं गए, वो कानून साजी की तरफ नहीं गए। उन्होंने सादा सा काम किया। पूछा पुलिस को ठीक करना है, जी करना है, होनी चाहिए, होनी चाहिए। उन्होंने एक लेटर बनाया, एक लिस्ट बनाई सवालात की, यानी कि एक फॉर्म बनाया, एक फार्म बनाया और वो उसके ऊपर सारी शराइत लिख दी कि आज के बाद ये क्राइटेरिया है पुलिस का,
इसके अंदर आपने काम करना है, रिश्वत नहीं लेनी है, आप लोगों ने किसी गलत बंदे का साथ नहीं देना है, करप्ट का साथ नहीं देना है, करप्शन नहीं करनी है, करप्ट का साथ नहीं देना है। यानी कि ये सारी बातें लिख के उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर पुलिस वाले को वो लेटर्स थमा दिया, इसको पढ़ो। उस पर क्या लिखा हुआ था कि जनाब अगर आप समझते हैं कि आपकी जो तनख्वाह गवर्नमेंट आपको दे रही है ये थोड़ी है, इससे आपके घर का चूल्हा नहीं जलता, तो फिर आप क्या करो, आपके पास ऑप्शन है कि ये नौकरी छोड़ दो और जहाँ से आपके घर का चूल्हा जलता है वहाँ जाकर नौकरी ज्वाइन कर लो, और आपकी जगह पे हम उनको लेके आएंगे जो कि इंतज़ार कर रहे हैं बाहर, जॉबलेस हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, जिनमें हुब्बुल वतनी भी है, वो लोग खड़े हुए हैं आप इसके इंतज़ार में कि आप लोग जाएं तो वो आ जाएं। अगर आपने नहीं नौकरी करनी है छोड़ दें, और अगर आप करेंगे तो फिर आपको ये अगर आप करप्शन करेंगे तो फिर आपको ये सज़ा मिलेगी। उस सज़ा का मैं छोटा सा आपको एक तफसील बता देता हूँ, मुख्तसर सी। लंबी चौड़ी तफसील तो यकीनन और भी होगी जो कि मुझे याद नहीं है, या मैं हो सकता है कि सारी उनसे समझ भी ना सका हूँ, लेकिन जो बात मैं समझा था वो ये है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई पुलिस वाला करप्शन करता पकड़ा गया, करप्ट का साथ देता हुआ पकड़ा गया, करप्शन में ये मुलव्वस निकला किसी भी तरह से, कानून को तोड़ने में ये मुलव्वस निकला, तो फिर क्या होगा? 10 साल कम अज़ कम सज़ा होगी, जुर्माना होगा उसके करप्शन के लिहाज से। ये सज़ा यहाँ से शुरू होगी 10 साल से, नौकरी से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, उसकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। और उससे आगे की जो बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये था कि उसका बेटा, उसकी बेटी, कोई भी उसकी जो औलाद है उसमें से कोई भी पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता। और अगर मुझे गलती नहीं लग रही तो शायद ये था कि वो गवर्नमेंट की मुलाजमत भी नहीं कर सकेगा अगर जिसका बाप करप्शन में पकड़ा गया। चंद लोग थे सर जिन्होंने रिज़ाइन दिया कि हमसे हमारा चूल्हा नहीं जलता, या जो करप्शन पे चल रहे थे, जिनने करप्शन के बगैर जिनका गुजारा नहीं था, चंद लोग थे, कोई भी छोड़कर नहीं गया। ये कानून लागू हो गया, सब लोगों ने उस फॉर्म पे साइन कर दिए कि हम इसको फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद बारी आई इम्प्लीमेंटेशन की। वो एक वाक़या मैं सुनाता हूँ आपको, एक ही वाक़या है जो मेरी नज़र में है जो पेश आया है, इसके अलावा किसी और वाक़े को मैं नहीं जानता हूँ कि कोई ऐसा वाक़या है जो वहाँ पे पेश आया हो करप्शन का जिसमें पुलिस इन्वॉल्व निकली हो, मेरे नॉलेज के मुताबिक। ठीक है, वो क्या था कि जुआ वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से गैर कानूनी था। जब पुलिस की अभी ये रिफॉर्म्स नहीं हुई थी, उससे पहले जुआ चलता था, पुलिस वाले जाकर उनको तहफ़्फ़ुज़ देते थे और वो लोग काम करते थे, जुआ चलाते थे, लेकिन पुलिस की कस्टडी में हो रहा था पहले। लेकिन जब ये कानून बन गया पुलिस को ठीक करने का, तो पुलिस ने अब क्या किया कि वो लोग जो जुआ करवाने वाले थे उनको और काम को आता नहीं था, उन्होंने यही काम करना था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ फैक्ट्रियों के शेड किराए पे ले लिए, बजाय अपने जो ओरिजिनल जुए खाने थे जिनके बाहर लिखा वो छोड़ दिए, और उन्होंने जाके फैक्ट्री एरिया में जाके फैक्ट्री के शेड्स किराए पे ले लिए। बाहर शेड बना हुआ है, बोर्ड फैक्ट्री का लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने पार्टीशन करके उसको रेनोवेट किया और उसके अंदर वो जुए खाने चला रहे थे। और जो इलाके के उनके वाकफकार पुलिस वाले थे उनको साथ मिलाया हुआ था, कुछ लोग साथ मिले हुए थे। अब एक पुलिस वाला जो है वो उससे रिश्वत लेता है। अब केस आगे चलता है, पुलिस वाला जाता है उससे 10,000 रुपया लेता है, उसके मुखबरी हो जाती है पुलिस को, जो महकमे थे इसकी एजेंसियां जो थी जिनको आप कहते हैं, उनको रिपोर्ट मिलती है। पुलिस वाले वहाँ पे छापा मारते हैं रात को। मालिक उनको कहता है कि जी आप फ़लाँ बंदे को बुलाएं। फ़लाँ कौन है? वो जिसको वो रिश्वत देता था ये अड्डा चलाने की। और उसी दिन वो उससे 10,000 रुपया लेके गया था। वहाँ का 10,000 आज का यहाँ का 50,000 बनता है।
लेकिन वो टाइम टू टाइम देते थे, एक टाइम का नहीं था वो। हो सकता है कि हफ्ते में एक बार आता हो, ये लेके जाता हो, कुछ ऐसा सिस्टम होगा उसका, यकीनन ऐसा ही था। पैसे उसको दे दिए। जब पुलिस आई, छापा पड़ा, उन्होंने बोला, वो कहता उसको बुलाओ। पुलिस वाले कहते तुम आगे लगो, तुम्हें गिरफ्तार करना। उसने कहा जी मुझे आप लेके नहीं जा सकते जब तक आपका बंदा नहीं आएगा। जब तक आपका बंदा नहीं आएगा तब तक आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। जो इंचार्ज था ना उस ऑपरेशन का, उसने अपने बंधु से कहा ठहर जाओ यार, ये एक पुलिस वाले का नाम ले रहा है, हम उसको क्यों नहीं बुला लेते। वायरलेस की जनाब आ जाएं। कहता जी मैं अभी मेरी छुट्टी चल रही है, मैं ये नहीं कि ऑफ हूँ। उन्होंने कहा कि अभी आप ऑन हो जाओ, फ़ौरन इस जगह पे पहुँचो। 1 घंटे का या आधे घंटे का उसको टाइम दिया, जितना भी दिया होगा उस टाइम के अंदर वो वहाँ पहुँचा। तो फैक्ट्री के मालिक ने, जुए के अड्डे के मालिक ने उसको कहा कि अगर तुमने इनको भेजना था तो फिर तुमने मुझसे रिश्वत क्यों ली, तुम मुझसे पैसे क्यों लेके गए हो। हाँ नहीं 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 नहीं, मैंने को नहीं लिए, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसने कहा अच्छा, वीडियो ऑन की, वीडियो दिखा दी। पुलिस वालों ने वहाँ से अपने पेटी बाई को हाथ घड़ी लगाई, कोर्ट में लेके गए। 10 साल उसको सज़ा हुई, 5 लाख जुर्माना हुआ, जो कि आज का पाकिस्तान का 25 लाख रुपया बनता है। 5 लाख जुर्माना, 10 साल कैद और नौकरी ख़त्म। और उसके ख़ानदान का, यानी कि उसके बच्चों में से कोई भी गवर्नमेंट की मुलाजमत नहीं कर सकता। उनकी सेकंड जनरेशन आएगी, उसके पोते दोते जो हैं वो कर सकते हैं, उसके बच्चे नहीं कर सकते। सर ये सिर्फ एक वाक़या आया है और उसको उन्होंने निशान इबरत बना कर रख दिया जिसने ये काम किया है। और आज तक मुझे कोई दूसरा केस सुनने को नहीं मिला, और अगर कहीं हुआ भी होगा तो मुझे यकीन है कि उन्होंने उसको ऐसे ही हैंडल किया होगा जैसे उन्होंने पहले केस को हैंडल किया है। अब सवाल ये है, हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि ये 5 मिनट में बात ख़त्म नहीं हो सकती। अब अगर हम पाकिस्तान में यही काम करते हैं, पुलिस को कहते हैं जी ये पेपर है, इसको देखो, जिसके घर का चूल्हा नहीं जलता वो जाए, जाके अपना काम करे। इसकी जगह पे हम, जो जाएगा उसकी जगह पे हमारे वो नौजवान जो पढ़े लिखे, ईमानदार हैं, जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं, हम क्यों ना उनको मौका दें इन बड़े पेट वालों की जगह पे। ये बड़े पेट वाले हराम खोर, जिन लोगों को हलाल हज़म ही नहीं होता और जिनको हराम दौड़ के हज़म होता है, इनको निकाल दिया जाए और उनकी जगह पे ईमानदार बच्चों को लेके आ जाए जो कि पढ़े लिखे हैं और ईमानदारी से नौकरी भी करना चाहते हैं, जिनके पास जज्बा भी है, उनको लेके आ जाए। मैं यकीन से एक बात कह सकता हूँ कि अगर ऐसा फॉर्म बना के अपनी पाकिस्तान की पुलिस को दे दिया जाए तो ये पुलिस वाले जो हैं, चंद लोग होंगे जो नौकरी छोड़ के जाएंगे, कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, ये मैं बता दूँ आपको। उनके पास ठीक होने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इसके लिए ना कोई ख़र्चा चाहिए, इसके लिए ना कोई पैसा चाहिए, ना इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फंड चाहिए। ये वो बातें हैं जो हमारे कानून में लिखी हुई हैं कि करप्शन वो नहीं कर सकता, वो गलत काम नहीं कर सकता, चोर का साथ नहीं दे सकता। वही बातें लिख के पेपर के ऊपर उससे साइन करवाने हैं। नीचे ऐड ये करना है कि अगर आज के बाद अगर कोई पकड़ा गया ये काम करता हुआ, अपने कानून से, अपनी हद से तजावज़ करता हुआ, तो उसको ये सज़ा दी जाएगी। वो सिर्फ वही सज़ा रख दी जाए जो वहाँ पर रखी हुई थी। 10 साल कैद, नौकरी से ख़त्म, और जितनी करप्शन करे उसके हिसाब से उसको जुर्माना, और उसके बच्चों में से कोई पुलिस में भर्ती ना हो सकेगा। तो मैं यकीन से एक बात कहता हूँ कि जनाब 30 डेज़ के अंदर अंदर हमारी पुलिस ऐसे सीधी हो जाएगी कि जैसा ताइवान की पुलिस सीधी हो चुकी है। और इसी तरह आप देख लें कि सारे महकमे हमारे किस तरह इन लोगों ने यरमगाल बनाया हुआ है हमारे महकमों को, हमारी हुकूमत को, कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये चलने नहीं दे रही है। ब्यूरोक्रेसी की ऐसी कि तैसी ये नहीं चलने नहीं देती। सिर्फ ये है कि ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए ऊपर कोई मुखलस ही नहीं है। एक बंदा मुखलस बैठा हुआ है, खान, दुआई खुदा दी। इसके अलावा और कोई भी मुखलस नहीं है मुल्क को ठीक करने में। सर नाजरीन, अगर मुल्क को ठीक करने में ये मुखलस हो जाएं तो 1 महीना नहीं लगता। खान को 2 साल हो गए हैं, अभी भी कह रहे हैं ख़जाना खाली था, ख़जाना खाली था। वो सर ख़जाना खाली को छोड़े, ख़जाना भरने की बात कौन कर रहा है? हम तो वो बात कर रहे हैं कि जो बगैर ख़जाने के काम होने वाले थे वो भी काम तो नहीं किए ना आपने। आपसे वो काम भी तो नहीं हुए। कम अज़ कम वो काम कर देते, हम मान लेते।
जो लोग मेरी उम्र के हैं या मुझसे ज़्यादा उम्र के हैं, जो 50 से ऊपर के हैं, उन लोगों को ज़िया का ज़माना याद होगा और उन लोगों को ज़िया दौर की सलात कमेटियों का मंजर याद होगा। सलात कमेटियाँ ये थी, सलात कमेटियाँ बनी थी कि जो कि जब अजान होती थी तो एक पुलिस की फ़ौज की गाड़ी निकलती थी रोड के ऊपर, तो लोग अपनी दुकानें बंद करके मस्जिद में घुस जाते थे कि ऐलान ये हुआ था कि जब अजान हो जाएगी तो दुकानें बंद करके नमाज़ पढ़नी है। और एक गाड़ी रोड पे निकलने से पूरे पूरे बाज़ार बंद हो जाते थे, पूरी मार्केटें सुनसान हो जाती थीं। मस्जिदों में ऐलान होने लगे थे कि ये मस्जिद छोटी पड़ गई है, बस साथ वाला प्लाट ख़रीदो, मस्जिद बड़ी करनी है। यार अगर एक पुलिस वाला, एक गाड़ी निकले फ़ौज की तो सारी मार्केट को बंद करवा सकते हैं, तो मैं हैरान होता हूँ इस बात से कि ये पुलिस वाले फिर चोरों, डाकुओं को, मनशियात फरोशों को, ये मिलावट करने वालों को, गलत काम करने वालों को ये ठीक क्यों नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं, यकीनन हो सकता है। 1 महीने के अंदर अंदर खान साहब, 1 महीने के अंदर अंदर पुलिस की ऐसी कि तैसी को मिला कोई करप्शन कर जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सिर्फ इनको ज़रा दायरे में लेके आओ, लेकिन इसके लिए एक कमिटमेंट की ज़रूरत है। कमिटमेंट आप करके आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उस पर पूरे नहीं उतर सके हैं। नादरीन, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इसके लिए मादर चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी काविश पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, आपको मेरी वीडियो काविश मेरी पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे अपनी कमेंट्स का इजहार ज़रूर करें। कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सब के कमेंट्स का जवाब भी दूँ। प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।